उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मेरठ में हुए ललिता गौतम की निर्मम हत्या के खिलाफ परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने रोका। कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अभी हमारी यहाँ के जो एसपी सिटी हैं और एडीएम उनसों से पूरे विस्तार से इस केस के बारे में जानकारी हमने ली और हमने जो उनसे जब पिछली बार हम आए थे जब घटना घटी थी हमने उस वक्त प्रशासन ने हमें यहीं पे रोक लिया था और प्रशासन से हमने उस वक्त ये मांग की थी कि आप पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, परिवार के एक सदस्य को आप सरकारी नौकरी दो, मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार करो और साथ ही साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए ताकि दोषियों को जल्दी जल्दी सजा मिले। लेकिन मुझे आज भी इतने दिन बाद आज फिर से हम पीड़ित परिवार से मिलने इसलिए आए कि जो मांग हमने की थी और जो आश्वासन उस वक्त प्रशासन ने हमें दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब एडीएम साहब और एसपी सिटी वो कह रहे हैं कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, हम आपको मिलवाने के बारे में। हम उनसे कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल है, उसमें 4 सांसद हैं, 1 विधायक है और उनको लेके आप हमें पीड़ित परिवार से मिलवाइए ताकि हम सच जान पाएं कि अभी तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जो हमने मुआवजे की मांग की थी वो अभी तक नहीं मिला है, ना सरकारी नौकरी मिली है, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम है और ऊपर से हमने एक मांग और आज इनसे की है कि जो एसएसपी साहब खुलेआम कानून को अपने हाथ में उन्होंने लिया है, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि हम सबॉर्डिनेट अधिकारी है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं और आज आप मीडिया के माध्यम से भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे हमारे सांसद विधायक क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, क्या कोई भी आदमी देश में कानून से संविधान से ऊपर है? क्या आप खुली छूट दे देंगे पुलिस को किसी को मारने की? क्योंकि अभी बलिया के अंदर भी एक दलित बच्चे को पुलिस उठा के ले गई और उसको इतना मारा और उसको बाद में गांव के उस पर छोड़ दिया और वो हॉस्पिटल लेके गए, जाते ही उसकी डेथ हो गई। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार कानून को मजाक क्यों बना रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को और पुलिस को इस देश के न्यायालयों में और संविधान पर भरोसा नहीं है? जो खुलेआम वो जिस तरीके से लोगों को पीटते हैं, मारते हैं और उसकी हत्या तक हो जाती है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है। ये बेहद शर्मनाक है। कानून सबके लिए बराबर है और सबको जो पावर मिली है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको पावर संविधान से मिली और संविधान की इज्जत करना ये सबकी जिम्मेदारी है। कानून को हाथ में कोई दूसरा व्यक्ति ले, विधायक सांसद ले, तो भी वही कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को कोई अपने हाथ में अधिकारी ले, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान कहता है। लेकिन पुलिस की अभी उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बताया नहीं है। उनको कम से कम 15 मिनट हो गए ये कहे हुए कि हम ऊपर से परमिशन ले रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि हम पीड़ित परिवार से मिलकर केवल उनके दर्द को जानना चाहते हैं और उनको कितना न्याय मिला ये जानना चाहते हैं। हमने ये भी कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं, या तो आप हमारी गाड़ी में चलो या अपनी गाड़ी में हमें ले चलो, कम से कम पीड़ित परिवार से तो मिलवाओ। दूसरे लोगों को गौतम जी की जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो जातीय हिंसा कराना चाहते थे, इसलिए उन पर एक्शन किया गया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, पहली तो एक बात समझिए, कोई भी अगर कानून के खिलाफ काम करे तो उसमें कानून के दायरे में रह के कार्रवाई होना। आप गुंडे नहीं हो। पुलिस का अधिकारी अगर गुंडे जैसा व्यवहार करेगा तो दूसरों पे क्या आचरण आएगा? सबॉर्डिनेट अधिकारी क्या सीखेंगे उससे? जब आप एक व्यक्ति आपकी हिरासत में है और उसको गाड़ी में बंद कर रखा है, बाहर से कुंडी लगा रखी है, उसके बाद दबंगों की तरह, गुंडों की तरह जाके खोल के बजाना शुरू कर देना, ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों को क्या सिखाना चाहते हैं? आप एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, आपको ये पावर जो है ना नहीं है। आपको संविधान ने जो पावर दी है, एक्सेसिव पावर कोई भी करता है वो संविधान के खिलाफ है, तो उसको भी वही कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के, बल्कि जो कानून का जानकार है उसके खिलाफ तो और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो कानून के खिलाफ कार्रवाई करता है। इमरान भाई, क्या रहा आप लोग